श्रोता कौन है और सुनने के नियम क्या है? कथा सुनने का मतलब है पहले उसका श्रवण करो और जो सुना है फिर उसका चिंतन करो और चिंतन के माध्यम से फिर तदाचरण करने की चेष्टा करो। आज गोकर्ण जी महाराज ने आदरणीय आत्मदेव जी को जो उपदेश किया उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है, इसका विशद विवेचन जिसमें किया जाए, उसका चिंतन करो, फिर ऐसा आचरण करने की चेष्टा करो। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये श्रवण की 3 पद्धति है। एक सुनार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था, और मूर्ति जब बनाई तो नुमाइश मैदान में प्रदर्शनी में मूर्ति सजाई और लोग देख रहे हैं मूर्ति के नीचे लिखा है वशिष्ठ देव, दोनों मूर्ति वशिष्ठ। लोगों ने पूछा क्या दाम है? बोले साहब इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति लाख रुपए की है। लोग बोले लाख वाली कौन सी है और 500 वाली कौन सी है? बोले ये आपको बताना है, मैंने तो यहां रखी है। इसमें एक 500 की है, एक लाख रुपए की है। लोगों ने कहा वो लाख रुपए वाली सोने की है क्या? नहीं, दोनों पीतल की है। दोनों मूर्ति पीतल की हैं, दोनों मूर्ति 40-40 केजी की हैं। बनाने वाला भी मैं हूं, मॉडल भी एक है, और एक रत्ती भी कोई भारी नहीं है, एक रत्ती भी कोई हल्की नहीं है। बनाने वाला आपके सामने बैठा है, दोनों ही वशिष्ठ देव की मूर्ति हैं, पर इसमें एक लाख रुपए की, एक 500 रुपए की, ये आपको बताना। अब लोग बेचारे मूर्ति को उठाएं, कोई उसको उल्टी सीधी करके देखे, कोई नाक में अंतर तो नहीं है। जैसे कभी कभी अखबार में फोटो आते हैं ना, दोनों फोटो एक से, और कहते हैं इन दोनों में 5 अंतर है, अब आप बताइए क्या अंतर। तो मैंने देखा लोग वहीं पर कलम कॉपी लेके बैठ जाते हैं, तुरंत लिखेंगे, और उसमें अंतर दिखते भी नहीं और हैं भी अंतर, 5 अंतर निकलते हैं। सुनार ने बोला आप बताइए इसमें लाख रुपए की कौन सी और 500 की कौन सी? अब सब लोग उठाकर कोई उल्टा करके देखें, कोई कान में उंगली डाल के देखें, कोई नाक में देखे, बिल्कुल एक जैसी मूर्ति। वजन में एक रत्ती का अंतर नहीं, बनाने वाला एक और बिल्कुल बराबर, और दोनों वशिष्ठ की मूर्ति, और दामों में इतना अंतर। हजारों लोग फेल हो गए। एक संत उधर से निकल के जा रहे थे। संत ने देखा ये स्वर्णकार तो मैंने सत्संग में देखा कई बार। कथा सुनने वालों के चेहरे की आभा दूसरी हो जाती है, उनका रहन सहन, उनकी भाषा शैली सब परिवर्तित हो जाती है। उनकी हर बात में कोई न कोई गंभीरता छुपी रहती है। महात्मा जी बोले अच्छा मूर्ति बनाई है? बोले हां जी, मैं परीक्षा लेकर देख सकता हूं मूर्ति की? देखिए। महात्मा जी ने सुतली हाथ में ली और गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट दिया, और पहली मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो सुतली पार निकल गई। महात्मा बोले 500 रुपए की है ना? हां जी महाराज, ठीक कहा आपने, 500 रुपए की है। अब दूसरी मूर्ति के कान में जब सुतली को डाला तो कान पार नहीं था, घुमावदार छेद ऐसे था। अब वो सुतली कान में डालते गए और सुतली ऐसे ऐसे मुड़ करके सीधी पेट में चली गई। बोले लाख रुपए की है। जो सुनकर के इधर से इधर निकाल दे वो है सरोता या सोता, लेकिन सुनकर जो जीवन में उतार ले वही है सच्चा श्रोता। और वो श्रोता एक बार भी ध्यान से सुनेगा, 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, पक्की बात है। जितने प्रेम से धुंधकारी ने सुना। एक और बात, एक माता मेरे से पूछ रही थी, बहुत दिन हो गए, बोले ठाकुर जी मैंने 50 कथाएं अपने जीवन में सुनी हैं। मैंने कहा कैसा लगा? वो लगा बगा तो सब ठीक है महाराज,
लेकिन वो कथा सुनने के बाद में विमान आता है, मेरे लिए कभी नहीं आया। हाँ, बोले धुंधकारी ने कथा सुनी, आप कहते हैं विमान आ गया, और मैंने 50 सुन ली, आज तक नहीं आया। और ठाकुर जी सत्य कहती हूं, हर कथा पानी पी के सुनती हूं, भोजन भी नहीं करती, और हर कथा में जमीन में सोती हूं, पूरे नियम का पालन करती हूं, माला भी जपती रहती हूं, पर विमान नहीं आया। पहले आता था तो आज भी आना चाहिए, और पहले आया था तो अब क्यों नहीं आता। मैंने कहा चलो कांटेक्ट करता हूं ऊपर, पर एक बात बताओ, विमान आ गया तो जाने के लिए तैयार हो? बोला अभी बैठी हूं, अभी ले जाए। पर विमान आना चाहिए, क्यों नहीं आता? मैंने कहा माता, विमान का मतलब क्या है ये तो समझो। भागवत में लिखा है, जब तक विमान आवे नहीं तब तक कथा सुनते ही जाओ। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसको कब तक पियो? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, मृत्यु पर्यंतम। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक इसको पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, तो विमान आएगा। अब ये विमान एक कथा सुनने के बाद भी आ सकता है और 1000 कथा सुनने के बाद भी आ सकता है। जब तक विमान नहीं आवे तब तक कथा सुनते जाओ। मैया बोली क्या मतलब? मैंने कहा कथा सुनने के बाद यदि विमान नहीं आया तो माता समझो तुमने कथा सुनी ही नहीं। मैया बोली तो 50 सुनी थी वो सब बेकार है। मैंने कहा ये तो तुम देखो विमान आया कि नहीं। विमान का मतलब होता है विगता मान विमान। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान, जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया वो हनुमान, और जिसके हृदय से मान अभिमान निकल गया वही विमान। कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान दिल में बना हुआ है तो समझो विमान आया ही नहीं। और एक कथा सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान निकल गया, यही तो विमान है। और जिस दिन अभिमान निकल गया उसी दिन विमान आ गया, और जिस दिन विमान आया उसी दिन गोविंद मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पक्की बात है, क्योंकि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना कि अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान चैतन्य देव कहते हैं तृणावपि सुनीचेन, कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो? बोले तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानो, और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। अमानिना मान देना, सब ही मानप्रद आप अमानी। हां, एक जगह शोभा यात्रा निकल रही थी, भागवत का वक्ता मैं था उस कथा में। 15-20 तो मंत्री आए थे, 3 शंकराचार्य थे, सबकी डोलियां थी। मैंने कहा मैं तो पैदल चलूंगा कथा में। नहीं महाराज एक डोली आपकी भी सजी है। मैंने कहा डोली फोली को रहने दो, मैं पैदल चलूंगा। अब वो टीवी वाले आजकल हर कथा को करते हैं, टीवी वाले बड़े आए थे। अब मैंने देखा महाराज सबको होड़ लगी है वीडियो में आने की, कैमरा में आने की। जब 1.5 किलोमीटर यात्रा निकल गई तो लोगों ने पूछा व्यास जी कौन है? अब मुझे ढूंढे वो कहां है। मैं पीछे आराम से चल रहा था। क्या जरूरत है? भागवत सुनने के बाद, भागवत कहने के बाद भी मन में ये वृत्तियां बनी रहती हैं, तो हमने क्या सुना और क्या कहा? अमानिना मान देना,
भागवत सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान यदि न निकला तो तुमने भागवत सुनी ही नहीं है। और जिस दिन अभिमान निकला नहीं, जिस दिन विमान आया नहीं, तब तक सुनते चलो, कभी तो आएगा। यही जीवन का सार है। विमान का मतलब है विगता मान विमान, जीवन का अभिमान निकल जाए। और धुंधकारी अहम निकल गया। ये अहंकार ही तो धुंधकारी है। गोकर्ण ही तो विवेक है। गोकर्ण रूपी विवेक जब ज्ञान रूपी भागवत का आश्रय ले तो अहंकार रूपी धुंधकारी चला जाता है, तो विमान हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 7 दिन में कथा सुनने का भी, कथा जो हम सुबह 9 बजे से सुनेंगे, 9 बजे से जो हम सुनेंगे कल भागवत कथा, 7 ही दिन में क्यों? क्योंकि हमारा जन्म 7 ही दिन में होता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 8 दिन तो होते ही नहीं। और संजोग देखो, यहां अपनी कथा भी आरंभ रविवार से ही हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता की कृपा से सब संजोग बनते जाएंगे, देखना। शिवरात्रि पर्व भी इसी कथा में आ जाएगा। फाल्गुन माल बसंतोत्सव तो चल ही रहा है हमारे ब्रजमंडल में। हां, बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बनता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 7 दिन की कथा का मतलब है जीवन में जितने 7 दिन निकल चुके उनकी अशुद्धि दूर हो जाए। आगे जो 7 दिन आने वाले हैं वो निर्मल और पवित्र बन जाएं। हमारे शरीर में अंदर भी तो 7 ग्रंथियां होती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। एक एक दिन की कथा के श्रवण से एक एक ग्रंथि हमारी खुलती चली जाए। और जिस दिन 7 ग्रंथियां खुल जाएं, उसी दिन तो विमान आता है। यही इसका मतलब है। भागवत सुनने के बड़े सुंदर नियम हैं। मैं 2 मिनट में जरा नियम और बता दूं। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करो। बिना मुहूर्त के कथा प्रारंभ करने से दोष नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने से पुण्य ज्यादा जरूर होता है। भागवत की व्यास गद्दी पर जो वक्ता बैठे उसको विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उसको परम विरक्त होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सदगृहस्थ सुदामा जी को उत्तम कोटि का विरक्त कहा है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। तो गृहस्थ जीवन में जो संतोषी होता है उसकी विरक्त संज्ञा हो जाती है। इसलिए भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, परम संतोषी, और वैष्णव होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन। रामकृष्ण के भक्त को वैष्णव कहते हैं। विष्णु इदम वैष्णवम। वेद शास्त्र में निष्णात भी होना चाहिए। व्यास मंच पर उद्धरण भी देवे तो शास्त्रों का दे। ठीक है, कभी थोड़ा सा 1-2 मिनट कुछ कह दिया, अलग बात है, लेकिन ज्यादा चर्चा शास्त्र की करे। नियम है कथा का। बीच में आलस्य न आ जावे, इसलिए जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारे। बीच में कभी कीर्तन करावे, कभी जय जयकार लगाए, कभी शंख ही बजाए, ताकि श्रीमती निद्रा जी आक्रमण न कर लें श्रोताओं पर। हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर रहे हैं, वर्णम पंच विप्राणाम। वक्ता के बगल में कुछ सुंदर कीर्तन आदि की व्यवस्था करें। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधो। वेदियों की स्थापना, देवों का स्थापन,
और कथा सुनने का नियम है कि 1 मिनट भी कथा छूटे नहीं, ये प्रयास करें श्रोता। व्यास के आने से 15 मिनट पहले आके बैठे। कल कल निनादिनी पावन यमुना का तट, श्री राधा माधव की रास क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, उसमें भी परम पावन परम पुनीत गोपियों के द्वारा समाराधित श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर गोपियों ने जिस गोविंद को चाहा उसकी महिमा से संवेष्टित श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। तो कथा सुने तो बिल्कुल नियमबद्ध होकर के 1 मिनट भी छूटे न कथा हमारी, पूरी सुने, ये नियम है। और तीर्थ में, वृंदावन को हम लोग तीर्थ नहीं कहते। मुझे लगता है वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन धाम का अपमान करना है। 4 धाम में वृंदावन का नाम नहीं है। हां, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, 4 धाम। उत्तर के 4 धाम अलग, फिर पश्चिम के 4 धाम अलग, फिर पूरब के 4 धाम अलग, दक्षिण के 4 धाम अलग, वो अलग अलग भी हैं, उनमें वृंदावन नहीं है। तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का नाम नहीं है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। वृंदावन क्या है? बोले तो मेरे गोविंद का अपना घर है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थों का राजा जब प्रयाग को बनाया गया तो सब लोग उसको टैक्स देने जाते, कर देने जाते, भेंट देने जाते, वृंदावन कभी नहीं गया। प्रयागराज ने बड़ी मीटिंग बुलाई, देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से बोले ऐसे ही अपमान कराना था तो आपने की, तीर्थों का राजा बनाया मुझे। ये सब लोग आते हैं मुझे भेंट देने, ये छोटा सा वृंदावन कभी आता नहीं। ब्रह्मा बोले वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं, पर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। ब्रह्मा जी सबको लेकर के नारायण के पास गए, गोविंद के पास। कन्हैया बोले बोलो। बोले ये तीर्थराज बड़े दुखी हो रहे हैं कि सब तीर्थ मुझे भेंट देने आते, कर देने आते, वृंदावन कभी आता नहीं। मुस्कुरा करके बोले गोविंद, तीर्थराज प्रयाग से, ओ भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। अरे गोविंद का स्थान है अपना। और हमारे ब्रज के रसिक संत तो कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा से बाहर, तो हरिहु को न निहार। वृंदावन की सीमा से बाहर गोविंद भी आखन के बोले मैं आ गया, आओ मेरा दर्शन करने। तो उनसे बोल दो तुम्हारी गर्ज पड़े तो अंदर ही आके दर्शन दे दो, हम तो यहीं रहेंगे। तो वृंदावन मतलब पूरा ब्रजमंडल, 84 कोस का ब्रजमंडल। हाँ, ये पूरा वृंदावन ही का ही स्वरूप है। वृंदावन ब्रज माही या ब्रज वृंदावन माही एक ही बात है। वृंदावन ब्रज माही कहो या ब्रज वृंदावन माही कहो, एक ही बात है। उस वृंदावन में कथा सुनने का अपना अलग महत्व होता है। बोले महाराज जी खाना क्या चाहिए? बोले 7 दिन हो चुके तुम फलाहार लेके सुनो, नहीं तो केवल घी पी के सुनो, नहीं कर सकते तो एक टाइम फलाहार एक शाम भोजन लेके सुनो, ये भी नहीं कर सकते दिन में 5 बार भोजन करो पर कथा सुनो। भोजनम तू बरम मन्ये नत विघ्न करो यदि, नोपवास वर प्रोक्ता कथा विघ्न कारक। हाँ, हम तो फलाहार लेके सुनेंगे और दूसरे दिन ही गड़बड़ हो गया, पेट छूट गई ना कथा। इसलिए हल्का भोजन लेकर भी, दोनों टाइम प्रसाद लेकर भी कथा सुनने में मन लगे तो कोई दोष नहीं है।
और वृंदावन में तो इनसे नियमों की जरूरत ही नहीं है। माता की गोद में बैठे, क्या चिंता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले दिन भागवत को सिर पर विराजमान करके लाए, ऐसे ही पहुंचा के आए। जितने भी उत्सव आए, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन लीला, बड़ी श्रद्धा, बड़ी धूमधाम से मनाए। कथा का प्रवचन प्रसंग चल रहा था। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा बन गए। भागवत सुनते ही दोनों पुष्ट हो गए। भक्ति माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वहां जितनी मंडली बैठी थी ना, सब लोग कीर्तन में तल्लीन हो गए कि प्रहलाद स्तारधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। भक्ति देवी जब प्रकट हो गई ना वहां पर, तो लिखा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्गृणन्ति। भक्ति देवी कीर्तन करने लगी बड़े भाव से। हम भी भक्ति के साथ में मिलकर के कीर्तन कर लें 2 मिनट। फिर आपको एक बात बता दूं, आरती से पहले कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। महात्म्य का वर्णन यहां संक्षिप्त हुआ। सवेरे ठीक 9 बजे भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कथा का समय है 9 बजे से 12 बजे तक, अपराह्न में 3 बजे से 6 बजे तक। आज थोड़े विलंब से महात्म्य प्रारंभ हुआ, इसलिए मैंने कुछ समय आपका ज्यादा ले लिया। कीर्तन सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, फिर भागवत जी की परम मांगलिक आरती सब लोग गाएंगे, और उसके पहले कोई भी अपना स्थान न छोड़ेंगे। विशेष विनम्र निवेदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। हाँ, माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। घरे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। घरे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। प्रहलाद जी तो ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी बड़ा कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद उधर वीणा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रो वादिन मृदंगम। सनत कुमार जय जय की ध्वनि कर रहे हैं, भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं, शंकर जी से कहां रह गया। भगवान भी आ गए और बोले मांगो, मत्तो बरम भावव्रता वृणध्वम। भक्तों ने कहा एक ही वर दे दो, जब जब आपकी कथा सुना करें तब तब आपका दर्शन हो जाए करे। धुंधकारी को मोक्ष मिला, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई, अहंकार का विनाश होता है, भक्ति की पुष्टि होती है, ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। यही भागवत का सार है, यही भागवत का मूल है।